अच्छा, सो मैं यहाँ पे एक और प्रीसेट सेव कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था प्रीसेट किस तरह से सेव करते हैं। 10 इंचेस, वालेकुम अस्सलाम, बाई 10 इंचेस का मुझे एक और प्रीसेट सेव करना है, ठीक है। और रेजोल्यूशन मुझे रखनी है 200 और बाकी सब कुछ सही है। यहाँ से जाके मैंने इसको सेव प्रीसेट किया और इसका नाम मैंने रख दिया 10x10, सही। तो 10x10 इंचेस का यहाँ पर मुझे एक प्रीसेट सेव मिल जाएगा। जब भी मुझे कुछ 10x10 के आर्ट बोर्ड पे काम करना है, कैनवस पे काम करना है, तो यहाँ पे जाके सिंपल डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 10x10 का आर्ट बोर्ड या कैनवस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर Ctrl Z और अच्छा मैंने ना ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ आर्ट बोर्ड से और इस पर हम वाइट कलर अभी फ़िलहाल फिल कर देते हैं और उसको मैं बैकग्राउंड लेयर बनाना चाहता हूँ। तो न्यू से जाके आप इसको वापस से बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर करके ये बैकग्राउंड लेयर आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा आप स्मूथ कह रहे हो, तो स्मूथ कुछ इस तरह से होता है कि आपने कुछ भी सिलेक्शन बनाई, इसमें अगर आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं या थोड़ी बहुत रफनेस नज़र आ रही है, तो इस सिलेक्शन को आप इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। इनमें से हमने एक ऑप्शन किया था स्मूथ का, तो आप यहाँ से सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ। स्मूथ क्या करता है, जो भी आपके पॉइंट्स जो है पॉइंटेड आ रहे होते हैं या रफ़ आ रहे होते हैं उनको स्मूथ कर देता है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा दफ़ा अप्लाई करनी है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, ये आपको कोई एक वैल्यू अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोटोशॉप है ये आपका रेस्टर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपने जितनी रेजोल्यूशन रखी होगी, मैंने जैसे 200 रेजोल्यूशन रखी है, तो इसका जो 1 इंच का टुकड़ा है, 1 इंच का जो पीस है इस कैनवस का, उसमें 200 पिक्सल्स मौजूद है, 200x200 पिक्सल्स मौजूद है, सही है। सो इसके पास मेरे पास पिक्सल ज़्यादा हैं, तो अगर मैं इसमें यहाँ से स्मूथ करता हूँ 100 पिक्सल का, तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी कम आए, ज़्यादा स्मूथ ना हो। जैसे अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये मैंने अप्लाई किया, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं Ctrl Z करूँगा और इसको कम कर लूँगा। तो ये एक बार आपको अप्लाई करके ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अब 100 पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहते हो कि हमें 40 चाहिए, तो 40 पे थोड़ा कम स्मूथ होगा। तो अगर किसी ने रेजोल्यूशन 72 रखी होती, मैंने रेजोल्यूशन तो और ज़्यादा हो जाता है, जितना मेरा अभी 100 पे हुआ था उससे भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इसके पास पिक्सल्स कम है तो वो स्मूथ ज़्यादा करेगा। वैल्यू आपने बड़ी दे दी है तो वो उसके पास पिक्सल्स कम है तो उसके मुताबिक करेगा। तो जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन या जितना ज़्यादा आपका साइज़ बढ़ता जाएगा, उतना ही आपकी इन वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका फिर अमाउंट कम आता रहेगा, सही। सो आपको एक बार वैल्यू अप्लाई करके देखनी है कि जो है वो क्या बना रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, सही है। तो स्मूथ क्या करता है, आपकी रफनेस जो होती है उसको थोड़ा स्मूथ कर देता है। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने एक तो स्मूथ अप्लाई नहीं किया था, और जो अगर कर भी रहा था तो वो इसको फिल करने के बाद कर रहा था। फिल करने के बाद स्मूथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर फिल कर दिया और फिर आप बाद में स्मूथ कर रहे हो, तो आप फिल तो कर चुके हो, फिर उस सिलेक्शन का क्या फ़ायदा, क्योंकि स्मूथ जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी, आपकी फिल करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। ये फिल करने के बाद, फिल करने से पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आपने फिल कर दिया तो ये इस तरह की देखें रफनेस आ जाएगी। अगर मैं स्मूथ ना करूं तो ये इतनी सारी देखें गलतियां यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये सब होगा। तो ये नहीं करना है, तो इसलिए हम ये काम करते हैं कि आप सिलेक्शन बनाने से पहले ही, मतलब सिलेक्शन बनाने के बाद फिल करने से पहले आप स्मूथ करें और फिर उस पर काम करें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी तक पढ़ा था पॉलीगॉनल लैसो अभी पढ़ता है, उससे पहले एक और चीज़, या चलें पॉलीगॉनल लैसो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक लैसो टूल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो सिंपल लैसो टूल था, और आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो यहाँ से आपके पास इस तरह की सिलेक्शन आ जाती है, सही है। बंद किया भाई, ये बंद हुई है खुद, ऑन कर लो दोबारा से। क्या हो रहा है, कलर सही नहीं आ रहे? वो ना कुछ VGA का प्रॉब्लम भी है उसके, उस वाली के साथ, क्योंकि यहाँ VGA लगी है ना, HDMI पे सही चलती हैं, ठीक है। सो ये लैसो टूल था, इससे आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन बनाते थे। बट जो आपका पॉलीगॉनल लैसो टूल होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। इस तरह जैसे आप पेन टूल से काम करते हो, बट पेन टूल कर्व्स भी बना सकता है, लेकिन ये आपका पॉलीगॉनल लैसो टूल कर्व नहीं बनाता,
लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन इस तरह की क्लिक 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 करते हुए, और आपने जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया था वहीं पे आपको एंड भी करना है, और एंड करने पे वैसे ही जैसे पेन टूल से आप एंड करते हो तो एक ओ बना हुआ नज़र आता है, वैसे ही नज़र आएगा। अगर आपको एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, सपोज़ यहाँ पे और भी पिक्चर विक्चर रखी हुई तो आपको एंडिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो बस उस पॉइंट के आप करीब जाके आप सिंपल डबल क्लिक करोगे तो भी वो पॉइंट ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक 3D क्यूब बना रहा हूँ। तो जैसे आपने सबने बनाया होगा कभी ना कभी बचपन में कि आप क्या करते थे, एक ऐसा बॉक्स बनाते थे, मैं भी उसी फॉर्म में बनाऊंगा कि एक ऐसा डब्बा बनाते थे, उसके बाद ऐसे ही डब्बा एक पीछे बनाते थे और इनको यहाँ से ज्वाइन करवा देते थे, तो ये एक 3D बॉक्स बन जाता था इस तरह से, सही है। सो हम भी कुछ इसी तरह का बॉक्स बनाएंगे, बट यहाँ पर मैं पॉलीगॉनल लैसो टूल को भी इसमें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर चाहिए। सो रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट करना है आपने और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो एक स्क्वायर बॉक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स मिल गया, देन मैंने एक न्यू लेयर सेलेक्ट की और यहाँ पर जाके मैं कलर फिल कर देता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, जिस स्लॉट पे भी आपका कलर है और आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है। ये अलग लेयर पे होना चाहिए, क्योंकि अलग लेयर पे मौजूद है तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका कलर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। लेयर इसका कलर चेंज करना है, हाँ। लेयर 2 तो नाम नहीं है, खैर लेयर 1 कॉपी नाम है। सेलेक्ट किया भाई, कलर चेंज कर लिया यहाँ से, अगर आप कह रहे हैं यहाँ से चेंज हुआ तो, और कंट्रोल बैक स्पेस से वाइड आएगा। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ क्योंकि ग्रीन कलर पे, तो देखिए मसला क्या होगा कि पूरी लेयर पे फिल हो जाएगा। क्यों या कैसे फिल करेंगे, चेंज कैसे करेंगे? कंट्रोल टी से तो ट्रांसफॉर्म होता है। हमने सेलेक्ट नहीं करा है ये। हाँ, कि सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दी है सर वो फोरग्राउंड कलर है। हाँ, ऑल्ट बैक स्पेस ही तो किया था मैंने, लेकिन मैंने क्योंकि अब सिलेक्शन ख़त्म कर दिया ना तो वो उसको पता नहीं है कि इस लेयर पे देखें ये बना हुआ है और बाकी लेयर खाली हैं, बाकी पिक्सल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। जब मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ तो हमने क्योंकि उसको एरिया नहीं बताया तो वो पूरी लेयर पे अप्लाई कर रहा है इस तरह से कलर को। कैसे कलर चेंज करते हैं, किसी को पता है? देखिए फ़ोटोशॉप में आपके पास कलर चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपने फ़ोटोशॉप को बताया हुआ ही नहीं है कि कौन से एरिया पे कलर। ये डब्बा जब मैंने बनाया था तो एक सिलेक्शन मैंने बनाई हुई थी जिसकी वजह से फ़ोटोशॉप को पता था कि यहाँ पर कलर फिल करना है, तो उसने वहाँ किया, मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर दी, कॉपी कर ली। अब मुझे रेड वाली ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि आप उस लेयर को सिलेक्ट करें और जैसे आपने लास्ट टाइम बेवल एंड एम्बोज और एक और ड्रॉप शेडो लगाया था ना, वैसे ही यहाँ पर देखें आपके पास एक और इफेक्ट है कलर ओवरले के नाम से। इस इफेक्ट को आप लगाएंगे, ऐसे ही ग्रेडियंट ओवरले भी है और ऐसे ही पैटर्न ओवरले भी है। तो मैंने कलर ओवरले अप्लाई किया और ये क्या करता है, ये आपकी उस लेयर के जो पिक्सल्स होते हैं उस पर कलर चेंज कर देता है। यहाँ से मैं जो भी आपको कलर चाहिए, यही वाला कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ बाहर से आके भी यहाँ से कलर ले सकते हैं। जब भी आप फोटोशॉप में कलर पिकर ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये बाहर निकलने के बाद ये आई ड्रॉपर आपको नज़र आता है। तो यहाँ से मैंने इस आई ड्रॉपर से यही वाला कलर आपको चाहिए, लेकिन ना ये वाले वर्जन में कुछ प्रॉब्लम है, ये वाली लैब में भी नहीं चल रहा, 2017 है ना ये। हाँ, इससे डायरेक्टली कलर पिक नहीं कर रहा, वरना दूसरे वर्जन में आपका कलर पिक कर लेता है यहाँ से जाके। सो मैं यहाँ से ही कोई कलर ले लेता हूँ, सही। वरना अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप डबल क्लिक करके इस वाले वर्जन में उस कोड को कॉपी कर लें और यहाँ ला के पेस्ट कर दें तो भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर इस पर कर दिया एंड ओके कर दिया, सही। सो ये एक तरीका है। ऐसे बहुत और भी दो तीन तरीके और हैं जिससे आप कलर फिल कर सकते हैं, बट ये मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, सही। बट ये वाला तरीका ही हम हमेशा क्यों यूज़ नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि देखें आप अगर यहाँ गौर से देखें तो ये लेयर अभी भी रेड ही है, सिर्फ हमने क्योंकि उसके ऊपर इफेक्ट लगाया है इस वजह से आपको ये ग्रीन नज़र आ रही है। ये लेयर एक्चुअल में रेड ही है, लेकिन हमने क्योंकि ऊपर इफेक्ट लगा दिए, अगर मैं इस इफेक्ट को बंद करता हूँ तो रेड ही है। तो उससे मसला ये होता है कि अगर आप इस लेयर पे कभी कुछ और बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और इस ब्रश को मैं ब्लू कलर से उसी लेयर पे पेंट करता हूँ तो ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा, वो ग्रीन ही आएगा, क्योंकि हमने उस लेयर पे एक इफेक्ट लगाया हुआ कि जो भी पिक्सल हो वो ग्रीन कलर के ही नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अभी हमें उसका काम नहीं है कि हम कुछ और बनाएं।
हमने सिर्फ अभी एक बॉक्स बनाया था तो मैंने इस पर कलर कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे करना है ट्रांसफॉर्म, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले बॉक्स को, ये मैंने रिजर्व में रखा हुआ है, इसको अभी हम बाद में यूज़ करेंगे। इस रेड वाले बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। सही, हमने स्केल सबको पता है, रोटेट सबको पता है, स्क्यू भी हमने इलस्ट्रेटर में किया था, तो मैं यहाँ से आके स्क्यू कर रहा हूँ इस बॉक्स को थोड़ा सा। यहाँ स्क्यू ये सेंटर वाले जो पॉइंट है यहाँ से होता है, सही है। और एक डिस्ट्रॉर्ट का ऑप्शन होता है, वो भी हम अभी यूज़ करेंगे। इसमें मैं इसको ऐसे नीचे करता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाली साइड जो है ना ज़्यादा दिखानी है। सो मैं इसको स्क्यू करता हूँ नीचे की तरफ, बट स्क्यू करने की वजह से क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर बन गया, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से स्केल करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ कम कर देता हूँ, कुछ अंदाजे से कि आपका एक क्यूब यानी स्क्वायर बॉक्स लग रहा हो पर्सपेक्टिव व्यू में, ठीक है। सो मैंने इतना करके और इंटर प्रेस कर दें तो ये क्या होगा कि आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोई विद हाइट नहीं बढ़ाई है तो ये वाला बॉक्स भी उसके साइज़ पे आ जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको भी मैं राइट क्लिक करके स्क्यू कर लेता हूँ, और स्क्यू सेंटर वाले पॉइंट से होकर डायगनल वाले पॉइंट से नहीं कीजिएगा, ख़राब हो जाएगा वरना। तो ये मैंने इसको ऊपर किया, अभी बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, सो राइट क्लिक करके स्केल, और इसको मैंने स्केल डाउन कर दिया कुछ इतना या इतना, जितना भी आपको फील हो। इंटर प्रेस कर दिया, एक बार कीजिएगा वरना आप जब दोबारा जाएंगे कंट्रोल टी प्रेस करके तो बाउंड्री बॉक्स इस तरह से आ रहा होगा कुछ, हाँ, ठीक है। सो ये करने के बाद मैंने इस रेड वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 पॉइंट तो है ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए, लेकिन चौथा पॉइंट कहाँ पर आएगा वो आपको नहीं पता। तो उसके लिए आपको या तो इस ग्रीन की कॉपी ले लें, यहाँ रख लें तो आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट मिल जाएगा, या आप इस रेड की कॉपी ले लें और यहाँ रख लें तो आपको यहाँ ऊपर कहीं चौथा पॉइंट मिल जाएगा। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं रेड की ही कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, मैंने यहाँ रखा। अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने का दूसरा तरीका देख लें। ये इसका कलर सपोज मुझे ब्लू करना है, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ग्रेडियंट टूल के साथ एक और टूल होता है पेंट बकेट टूल, इससे सिलेक्ट करना है, कह रहा है कौन सा कलर चाहिए, फोरग्राउंड कलर चाहिए या कोई पैटर्न फिल करना है। सो मैंने फोरग्राउंड सेलेक्ट किया और सिंपल आप जाके इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आपका कलर चेंज हो सकता है, यानी जो एक बाउंड्री के अंदर कलर आ रहा होगा उसको वो चेंज कर देगा। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट करवाया, जूम करके कुछ यहाँ पे रख लिया, ठीक है। बट ये लेयर ऊपर आ रही है, मैं इसको पीछे भेजना चाहता हूँ, मैंने क्लिक करके ड्रैग कर दिया, यहाँ से इसका ये पीछे चला गया, ये इसके पीछे, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैं पॉलीगोनल लैसो टूल से बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से पॉलीगोनल लैसो टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर जूम करके एक क्लिक कर दिया, सही है। यहाँ पर क्लिक करके एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट लगा दिया और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, सही। इसको बंद कर दिया ऊपर से, तो इस तरह से क्लोज हो जाएगा। और इस वाली साइड पे मुझे कलर फिल करना है, सो मैंने एक न्यू लेयर सेलेक्ट की। अब क्योंकि सिलेक्शन बनी हुई है तो आपको सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है और फिल करना है, ऑल्ट एंड बैक स्पेस और कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर दिया। अब वो जो पीछे ब्लू वाला बॉक्स है वो चाहे तो आप डिलीट कर दें, चाहे तो आप रखें, ठीक है। उसके बाद मुझे इसका शेडो बनाना है, तो शेडो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके इसी लेयर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी तरह का शेडो नीचे बनेगा, या आप अलग से शेडो के लिए शेप्स बना लें। जैसे ये जो इसकी बाउंड्री लाइन है इसी को फॉलो करते हुए मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के इतना पार्ट मैंने बना दिया, सही। सो एक सिलेक्शन बन गई और सबसे नीचे जाके बैकग्राउंड लेयर पे के ऊपर जाके क्लियरली इसको डबल क्लिक करके मैंने नाम दे दिया शेडो का, और ब्लैक कलर मैंने इस पर फिल कर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझ लें, देखिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया है, उससे सिलेक्शन ख़त्म हो गई। तो सिलेक्शन ख़त्म करना ज़रूरी है जब आप शेडोज़ बना रहे हो। अगर आप सिलेक्शन ख़त्म नहीं करते और आप यहाँ से जाके ब्लर लगा देते हो तो ब्लर क्योंकि फैलता है बाहर की तरफ, तो अगर आपने एक सिलेक्टेड एरिया डिफाइन किया हो तो देखिए वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही अंदर फैलता रहेगा। तो इसीलिए जब भी आपको ब्लर यूज़ करना है तो आप जो इसकी सिलेक्शन है वो ख़त्म करें ताकि वो उस एरिया से बाहर निकल सके आपका जो ब्लर होता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ख़त्म की, मैंने फ़िल्टर में गया, 3D पे गया, नहीं सॉरी ब्लर में गया, और यहाँ से जाके मैं गाउशन ब्लर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ से अब आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये ब्लर होता जाएगा, ठीक है। मैंने इलस्ट्रेटर में भी कुछ ऐसा शेडो बनाया था, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जाके ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ इसकी, ऐसे शेडो बनाने की, ठीक है। समझ में आ गया? किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें, फिर इसके आगे मुझे थोड़ा और काम इसी पे करना है, सही।
अच्छा, इसके बाद देखें, मैं एक क्यूब की पिक्चर मैं यहीं पे इधर ही सेव करना चाहता हूँ, प्लस मैं इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ। भाई जैसे हमने एल्बम वाले में पिक्चर्स को कॉपी करके लाए थे एक सिलेक्टेड एरिया और उसको हमने यूज़ किया था, इसी तरह मैं इन बॉक्सेस पे भी जो ये सरफेसेस हैं यहाँ पर कोई पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, मैं इसको इस डॉक्यूमेंट को यहीं पे सेव करना चाहता हूँ। मैं इसकी एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यानी ऐसा एक और फाइल मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जब भी आपके पास तस्वीरें आती हैं एडिट करने के लिए, तो आप ये चाहते हो कि आपकी ओरिजिनल वाली तस्वीर ख़राब नहीं हो जिस पे आप काम करें, तो आप इमेज में जाते हो और यहाँ से जाके आप डुप्लीकेट ले लेते हो उस इमेज का। ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे वहीं पर सेव रहेगा और ये उसकी एक कॉपी आ जाएगी। मैंने 3D क्यूब डैश विद इमेजेस ये लिख दिया। ठीक है, सो वो 3D क्यूब वहीं पर सेव्ड है। अब जो हम काम करेंगे वो विद इमेजेस वाले पे करेंगे। अब मैं यहाँ पे, मुझे इसकी 3 सरफेसेस नज़र आ रही हैं, तो तीनों सरफेसेस पे मुझे अलग अलग पिक्चर्स लगानी है। सो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, पिक्चर्स को प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ पिक्चर पोर्ट्रेट हो, कुछ लैंडस्केप हो, लेकिन हमने जो ये साइड्स बनाई हैं स्क्वायर शेप में तकरीबन हमने बनाने की कोशिश की है। सो मैं ब्राइट वाली ही पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। सही है, 1 2 और 3, ये 3 ही नज़र आ रही है तो तीनों ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है सिलेक्शन बनाते हुए, और कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और इसको कंट्रोल W से मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, तो ये पिक्चर आ गई। पहले जमा कर लें सारी पिक्चर्स। सेकंड, ये वाली पिक्चर मुझे चाहिए, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल W से बंद कर दिया और कंट्रोल V से मैंने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। ठीक है, एंड देन अगेन शिफ्ट प्रेस किया, सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल W से बंद कर दिया और कंट्रोल V से मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 और 3 पिक्चर्स आपके पास हैं। ठीक है, एक एक करके मैं पिक्चर्स को सेट करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर वाली अभी 2 बंद कर देता हूँ, हाइड कर देते हैं। इस वाले को मुझे एडजस्ट करना है, तो इस वाले को मैंने रेड वाले सरफेस पे रखना है या ग्रीन वाले पे रखता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा और कंट्रोल T प्रेस किया फॉर ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। बट देखिए मसला ये है कि पीछे के पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, सो मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी डाउन कर लूँगा। आप ट्रांसफॉर्म करते करते भी ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। सो देखें, इसका एक पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया, नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और दूसरा पॉइंट चेक कर लें, थोड़ा सा मैं पिक्चर का साइज़ बढ़ा लें, या राइट क्लिक करके आप सिंपल यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन होता है। डिस्टॉर्ट क्या करता है कि आपके चारों पॉइंट्स को, जैसे 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप इंडिविजुअली मूव करवा सकते हो। ये उठा के आपने यहाँ पे रख दी और ये उठा के आपने यहाँ पे ऐसे रख दी। सही है, सो डिस्टॉर्ट कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया, ये इसके ऊपर आ गई, एंड देन ओपेसिटी 100%। सो डिस्टॉर्ट आपने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था, बट वहाँ पर पिक्चर्स पे नहीं होता था, वहाँ पे शेप्स पे होता था, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। डिस्टॉर्ट से आप मोकअप्स वगैरह जो होते हैं आप बना सकते हो। मैं जूम करता हूँ, इसको राइट क्लिक किया। अच्छा, डिस्टॉर्ट अगर आप राइट क्लिक करके नहीं करते तो इसकी शॉर्टकट ये होती है कि आप कंट्रोल प्रेस करो, ट्रांसफॉर्म के वक्त ही कंट्रोल प्रेस करके भी आप इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली मूव करवा सकते हैं। ठीक, सो कंट्रोल प्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर आपको हर वक्त कंट्रोल ही प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल डिस्टॉर्ट करता हूँ और इसको, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सेट करना होता है, आप कंट्रोल छोड़ नहीं सकते फिर, तो मैंने यहाँ से आके फिर रख दिया। ठीक है, इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट हो गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल T, इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, जूम करके इसको यहाँ से एडजस्ट करवा दिया एक पॉइंट, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लें और यहाँ से जाके ठीक है, इंटर प्रेस कर दिया और ओपेसिटी वापस 100% करवा दी। उसके बाद ऊपर के लिए मैंने वाली पिक्चर बनाई, निकाली है। सो कंट्रोल T प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, साइज़ डिक्रीज़ किया और तो ये राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट। देखें डिस्टॉर्ट में क्यों सही हो रहा है, आपको पिक्चर्स क्यों सही नज़र आ रही है, क्योंकि ऊपर वाली जो साइड्स हैं वो सारी स्क्वायर ही हैं तकरीबन, और हमने पिक्चर भी जो कट की है वो स्क्वायर शेप में ही हम यहाँ पर लेकर आए, इसलिए सही है।
वरना अगर आपकी कोई रेक्टेंगुलर इमेज होती है या रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उस पर आप स्क्वायर वाली पिक्चर लगा देते हो तो वो ख़राब हो जाती। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। या आप यहाँ पर क्या ऊपर से क्या नहीं सही है। फिर आप चाहो तो इन इमेजेस को मैंने ग्रुप कर लिया, इसका नाम मैंने रख दिया इमेजेस और इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया डबल क्लिक करके बॉक्स। अब आपको इमेजेस हटानी है तो आप इमेजेस हटा सकते हो, वरना आप बॉक्स बंद कर सकते हो। बॉक्स तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा, तो अगर बॉक्स बंद करते भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। सही है। इस वाले तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे हमने एक चीज़ कही थी कि आप मोकअप्स बना सकते हो, तो मोकअप्स भी आप इस तरह से बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं मोकअप्स बनाने के, जैसे लाइक मैं यहाँ पे कोई विज़िटिंग कार्ड का मोकअप मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, तो विज़िटिंग कार्ड तो आपने बना लिया था, बट उसका मोकअप आप कैसे बनाओगे? आप फ़ोटोशॉप पे जितने ही मोकअप्स होंगे आप फ़ोटोशॉप पे बनाते हो, आसानी से बन जाते हैं। सही है। सो मैं यहाँ पे जाके सपोज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपका विजिटिंग कार्ड जब ऐसे टेबल पे कहीं रखा होगा या फाइल के ऊपर रखा होगा तो कैसे नजर आएगा। तो सिंपल आपको एक तस्वीर उठानी है। जैसे ये तस्वीर मैंने उठा ली, इसको मैंने सेव इमेज कर लिया डेस्कटॉप पे ही, और इसको मैं फ़ोटोशॉप में लाके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। वो आपने जो विजिटिंग कार्ड बनाया है तो वो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे फाइल प्लेस एम्बेडेड, अगर मेरे पास विजिटिंग कार्ड की इमेज होगी, वैसे आपने पीडीएफ में दिया था, मैं देख लेता हूँ। 9 to 11 स्टेशनरी रखी है किसी ने कदीर की। सही। अब देखें मुझे जितने भी उस पीडीएफ में आर्ट बोर्ड से वो दिखा रहा है, तो मैंने कहा कि ये नंबर 1 पे विजिटिंग कार्ड है ना, तो यहाँ से नंबर 1 सेलेक्ट किया मैंने और सिर्फ इमेजेस हैं, सिर्फ पूरा पेज मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो ये प्लेस हो गया। और अच्छा तुमने सही इसकी ओपेसिटी कम की हुई तस्वीर की, जो बैकग्राउंड लगाया था। हाँ लेकिन उसकी ओपेसिटी कम की थी क्या? सही नहीं आ रहा। दूसरा लिखो, फाइल अगेन प्लेस एम्बेडेड, मैं वाइट कलर ही नहीं है। खैर मैं यहाँ से ना, जब आप जेपैक बनाएंगे तो उसमें वाइट कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से कोई विजिटिंग कार्ड ही एक्चुअल ले लेता हूँ। सही। ये मोकअप्स होते हैं कि ऐसे रखा हुआ कहाँ जाएगा, और जो एक्चुअल डिज़ाइन होते हैं वो आपको ऐसे सीधे बना के, जैसे आपने इलस्ट्रेटर में बनाया था। प्रिंटिंग के लिए आप ये मोकअप वाली फ़ाइल नहीं दे सकते। प्रिंटिंग के लिए आपको ऐसे ही फ़ाइल आपको देनी पड़ेगी, और सीधा स्ट्रेट यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रहा है। सो जैसे सपोज़ ये वाला कार्ड है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये सही है। सही। सो मैं इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ, फ़ोटोशॉप पे लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, बट ये पिक्चर में हाथ वाथ भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तस्वीर को कंट्रोल टी प्रेस किया, थोड़ा छोटा करके अपने कैनवास पे ले आए। वैसे आप इसको भी सेव इमेजेस कर सकते हो, या मैं कर लेता हूँ, टाइम तो है बहुत सारा। राइट क्लिक किया इसको मैंने, यहाँ से आके सेव इमेजेस कर लिया। ऐसे ही आपके पास भी आपकी फ़ाइल होगी तो आप उसको लाके फ़ोटोशॉप पे ओपन करवा लेंगे। सही। अब इसमें से कार्ड सिर्फ चाहिए, आपकी फ़ाइल होगी तो उसमें सिर्फ कार्ड ही बना हुआ होगा। सो मैं यहाँ से जाके इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, एंड सिंपल आपका जो भी आपने मोकअप उठाया है, पिक्चर ली है, या ख़ुद से आपने कार्ड रख के पिक्चर ली है अपने फ़ोन से, उस पर आप मोकअप बनाना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सही। या आपके पास पिक्चर है तो आप प्लेस करवा देंगे। इसका साइज़ मैंने डिक्रीज़ किया, 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ओपेसिटी डाउन कर दी, और राइट क्लिक करके डिस्ट्रॉट, क्योंकि वो भी विजिटिंग कार्ड है, आपने भी विजिटिंग कार्ड के ही साइज़ पे बनाया होगा, तो अगर आप इसको स्ट्रेच कर भी देते हो यहाँ से तो भी ख़राब नहीं होगा। सही। 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, 1 पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया।
सही जूम करके यहाँ पे जिस तरह मैंने उन बॉक्सेस पे इमेजेस लगाई, इसी तरह से आप किसी बिल बोर्ड है उसके ऊपर आप अपना ऐड लगाना चाहते हो तो सिंपल आपको डिस्टॉर्ट करना है। सही, इंटरप्रेस किया और यहाँ से आप ओपेसिटी 100% कर दो। तो इस तरह से आपके जो कार्ड के मोकअप्स हैं, लोगो मोकअप्स हैं, वो भी आप इसी तरह से क्रिएट करवा सकते हो। सही, इलस्ट्रेटर में नहीं, वो उसमें आप पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते ना, इस वजह से। फिर इसमें सिर्फ तस्वीर नहीं रखनी होती, कभी कभी यहाँ से शेडिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है। आपने कर्व्स पे आके, अब ये हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपको उसकी लाइट को आप उस तस्वीर के एनवायरनमेंट के साथ मैच भी करवाना पड़ता है। तो ये काम सारा आपको जो है वो इलस्ट्रेटर करके नहीं देगा, वो आपको फ़ोटोशॉप पे ही ला के सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो ये मैं हटा देता हूँ अभी, ऐसे ही सही है। सही है, समझ गए क्या करना है? ये बनाना है पहले, लेकिन बॉक्स बनाएगा और फिर जो है वो उसको बनाएं जल्दी से।